नमस्कार मित्रों। तो मैं रामानंद भाई आपका अपने YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज के इस लेसन में मैं आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ। पता है क्या है? प्रोफेशनल कहरवा ताल, जो कि हर कलाकार उस कहरवा ताल को यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल कहरवा ताल उसको भजन में, शाम कीर्तन में, मतलब कहीं भी आप इसको सेट कर सकते हैं, कहीं भी। कितना भी अच्छा भजन हो, कितना भी अच्छा सॉन्ग हो, कितना भी अच्छा बॉलीवुड का सॉन्ग हो, कैसा भी हो। जो आप रील्स देखते हैं ना, जो रील्स पे तबला कवर बनाते हैं, जैसे कि मैं बनाता हूँ, मेरे भी आप इंस्टाग्राम चैनल पर जाइए, रामानंद रिछारिया के नाम से मेरा चैनल आएगा, उसको भी आप फॉलो करिए, वहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं। तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मतलब 100 में से 80% तो ज़्यादातर गाने कहरवा ताल में होते हैं। तो मैंने सबसे ज़्यादा कहरवा ताल उसमें बजाया, मेरी रील्स में आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने यही वाला कहरवा ताल बजाया जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर ये कहरवा ताल सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक सुनना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, और हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। न्यू लेसन आप सभी के लिए मैं लाता रहूँगा। तो आइए सबसे पहले हम कहरवा ताल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और समझें, जब भी हम कोई भी ताल सीख रहे हों तो सबसे पहले हमें उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको जो भी ताल बताता हूँ, जो भी लेसन लाता हूँ, उसमें जो भी मैं ताल बताता हूँ, सबसे पहले आपको उस चीज़ की जानकारी देता हूँ कि इसमें खाली, भरी, ताली, ये सारी चीज़ें कैसी क्या होती हैं। इसलिए ये चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले कहरवा ताल, इसको क्या बोलते हैं हम? कहरवा ताल, जिसमें 8 मात्राएँ होती हैं, 2 विभाग होते हैं। अब इसकी हम देखते हैं खाली और ताली। कैसे? इस पे पहली मात्रा पर ताली होती है और 5वीं मात्रा पर खाली होती है। परफेक्ट। एक बार मैं ताली खाली भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1। अब देखना कैसे? मैंने क्या लिखा है उस पे? 1 पर ताली और 5 पर खाली। खाली को ताली, ताली मतलब ताली होती है, हमें ताली देना है जिस मात्रा पर ताली है। जैसे उसमें उस पे लिखा है 1 पर ताली, तो 1, 1 पर हमने ताली दे दी। अब 1 पर ताली देने के बाद हम काउंटिंग चलते रहेंगे उस पे। फिर उस पे लिखा है 5 पर खाली, तो 5 पर खाली जाएगा तो खाली ऐसे जाएगा। फिर उस पे डायरेक्ट सम पे आना है हमें। फिर से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ये हमारी सम आ गई। पहली मात्रा को सम कहा जाता है। तो आइए, हम सभी लोगों ने इस चीज की जानकारी ली। अब हम ये देखते हैं कि इस कहरवा ताल के बोल क्या हैं। जो प्रोफेशनल कहरवा ताल जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज इसको सुनना मत भूलना। अगर आपको हर गाने पर तबला बजाना सीखना है, हर भजन में तबला बजाना सीखना है, कितने भी अच्छे कलाकार हो उनके साथ तबला प्ले करना है, संगत करना है, तो ये वाला कहरवा ताल जरूर सुने। तो वीडियो को लास्ट तक सुनना मत भूलना। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज हम प्रोफेशनल कहरवा सीखेंगे। तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर कहरवा ताल के बोल लिखे दिख रहे होंगे। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आपको सीखने में और समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए इसके बोल हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसके बोल क्या हैं? धित नाना तित धाना, धित नाना तित धाना। ओके, ये बोल इतना सा है और यही बोल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये चीज़। इसको ही बजाते हैं सारे, कितने भी प्रोफेशनल हो गए, मास्टर सलीम से लेके हेमंत ब्रजवासी से लेके कितने भी बड़े बड़े कलाकार हों, सबके साथ तबलिस्ट जो भी होते हैं सब यही ठेका बजाते हैं कहरवा में। धित नाना तित धाना। तो देखिए अभी हम तबले में कैसे बजाएंगे इसको भी हम समझते हैं। हम इन सारी चीज़ों को तबले में कैसे निकालेंगे, इसके जो भी तबले के बोल के निकास होते हैं, मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है कि कौन सा बोल कैसे बजाना है, बाकी तो मैं इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा, पर और आपको एकदम क्लियरफिकेशन के साथ एकदम डीपली उसको समझना है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है बोलों के निकास की। तो उसकी लिंक मैंने अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, उसको आप देख सकते हैं आराम से। तो देखिए अभी हम सीखते हैं इसके बोल। इसके बोल क्या है? धित नाना तित धाना। तो सबसे पहले हम इसका पहला विभाग, विभाग समझते हैं ना? विभाग मतलब क्या होते हैं? विभाग मतलब पार्टीशन, पार्ट अलग अलग कर देते हैं, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। ये लिखिए धित नाना, ये पहला विभाग हो गया। मैं हर एक चीज़ इतनी क्लियरफिकेशन के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको मतलब एकदम याद ही हो जाए, इसलिए मैं आप सभी को सबसे ज़्यादा क्लियरफिकेशन के साथ समझाता हूँ। तो देखिए विभाग के बारे में मैंने जैसे बताया ना, ये पहला विभाग हो गया और ये दूसरा विभाग हो गया। समझ गए आप? धित नाना पहला विभाग, फिर तित धाना
ये दूसरा विभाग हो गया। तो देखिए अब हम इसको तबले में कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं पहला विभाग, धित नाना। तो धित कैसे निकालते हैं हम, धित, ये धित। धित में क्या करना है, फर्स्ट फिंगर से हमें इधर पे ये चपकी बजाना है, चपकी। एक तो होता है ना खुला बजता है, साउंड आता है इसका। अब हमें चपकी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फिंगर से हम उधर पे दबाए रखेंगे, यानी उसको होल्ड कर देंगे। समझ गए आप, ये होल्ड हो गया और ये साउंड आ गया, उसका ओपन साउंड आ गया, ये दब गया इधर पे ये। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, ये भी, ये स्लाइड करना है हमें, भी दबाते हुए ये। परफेक्ट। डिग्गे पर क्या करना है, स्लाइड करना है। स्लाइड करने का मतलब खिसकाना है ये। अब दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे, भी, ये बन गया भी। अब आएगा ता सबको पता है फर्स्ट फिंगर से बजता है, ओके। बट हमें ये वाला ता यहाँ से निकालना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बोलने में कुछ और आती हैं, बजाने में कुछ और आती हैं। तो देखिए धी तो, थर्ड फिंगर से ये, समझ गए, धी तो ना। अब आ गया ना नाना कितने बार है उसमें, डबल बार। देखिए उसमें पढ़ते भी जाइए और मेरी बातों को कानों से सुनते भी जाइए। भीत ना, कितना परफेक्ट है, भीत ना। अब आएगा तीत धाना, तीत। अब इसमें हमने क्या करना है, ती सिंगल बजेगी, इसमें हमें स्लाइड नहीं करना है, क्योंकि वो धी था तो धी में हमने स्लाइड किया था हाथ को डिग्गे पर। भीत ना। अब बारी आती है तीत नाना, दूसरे विभाग की, तीत धाना, ओके। इसमें हमें लास्ट में धाना लेना है, भीत नाना तीत धाना। धाना कैसे निकालेंगे, धा, फर्स्ट फिंगर से चाटी पर टैप करना है, इधर पे गा मिलाना है, गा। ये गा ऐसे बजाते हैं ना, तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, साउंड धा। क्या बनेगा, धा। ये हो गया धा और लास्ट में ना। अब फिर से देखते हैं, भीत ना तीत धाना, भीत ना। परफेक्ट। अब दूसरा विभाग, तीत धाना। कितने क्लियरफिकेशन के साथ समझा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप ये कहरवा ताल सीख जाएंगे। पर वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, और नोटेशन को अपनी डायरी में नोट करिए। भीत ना तीत धाना, भीत ना तीत धाना, भीत ना तीत दाना, 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 भीत ना तीत दाना। देखिए आ रहा है ना, ये इसका वेट आना चाहिए, तब आपका परफेक्ट कहरवा ताल आएगा। एक चीज और बता देता हूँ कि धीत ऐसा भी कर सकते हैं, धीत, धी और ये ता में उसको भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि एक सुंदरता होती है ना हर चीज़ की, कि किसी में कुछ चीज़ें ऐसी मिला देते हैं कि जिससे कि वो प्रोफेशनल लगने लगती है और ज़्यादा सुंदरता लगने लगती है उसमें। तो हमें क्या कर सकते हैं उसके लिए, धीत। ये जो लौटते में जो हाथ आएगा ना, जो रिटर्न आएगा, रिटर्न में हमें ये जैसे ये गया, ये स्लाइड हो गया, ये बाहर आ गया, स्लाइड हुआ, ये बाहर आया, धीत। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं दोनों नोटेशन लिखा दे रहा हूँ, इसको भी आप समझ लें। जैसा आप कर सकें आप उसको वैसे ही प्रैक्टिस करें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ये सादा वाला बजाओगे ना, क्योंकि जब आप उसका रियाज करोगे ना, तो ये सारे जो बोल होते हैं अपने आप हाथों में बैठ जाते हैं, हाथों में समा जाते हैं। तब आप जब बजाओगे ना तो अपने आप आपका हाथों का बैलेंस बनता चला जाएगा और आप अपने आप उसमें सुंदरता लाने लगेंगे। मतलब अपने आप सब कुछ होने लगता है।
लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस पर बैठेंगे तभी जाके ये चीज़ होती है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया सबसे पहले तो इसका ही प्रैक्टिस करें। जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो आप बैलेंस में जो बता रहा हूँ वो अपने आप आ जाएगा हाथों में। तो सबसे पहले आप इसका प्रैक्टिस करिए। धीत ना ना तीत धाना, धीत ना ना तीत धाना। और एक बार और देख लेते हैं। धीत ना ना तीत धाना, धीत ना ना तीत धाना। मैंने जो भी नोटेशन बताया है, जितने भी मैंने आपको बोल बताए हैं, अब ये सारी चीजों को हम एक बार मिक्स करके अच्छे तरीके से एक बार सुन लेते हैं और हम इसको लेंगे उठान के साथ। मैंने अभी एक लेसन इससे पहले डाला था 5 जबरदस्त उठान, जो कि वो भी प्रोफेशनल है और सबसे ज्यादा यूज होती हैं। इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखी है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आइए एक बार हम ये सारी चीजों को प्रोफेशनल तरीके से सुन लेते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके मित्रगण हो, भाई बहन हो, और जो तबले से इंटरेस्टेड हो, म्यूज़िक से इंटरेस्टेड हो, उनको ये वीडियो शेयर करें जिससे कि वो भी इस लेसन को सीख सकें। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे ही मेरे से जुड़े रहें। मैं आप सभी के लिए न्यू न्यू लेसन ऐसे लाते रहूँगा, अच्छे से अच्छे। कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोगों को बेस्ट से बेस्ट, परफेक्ट से परफेक्ट तरीके से समझाऊं, सिखाऊं, अच्छे अच्छे लेसन लाऊं। तो प्लीज़ अपना ढेर सारा मुझे प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।